उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की अनुसार जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, आपका उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के लिए जो परिणाम है वो कब तक घोषित होगा और इसके लिए आने वाली जो प्रोसेस है, चाहे आपकी फिजिकल की हो या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की हो, वो कब तक होने की संभावना है और इसके लिए जो अंतरिम कट ऑफ क्या रह सकती है महिला और पुरुष की कैटेगरी वाइज, इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपके बीच जो है डिस्कस की जाएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़े हुए हैं। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्रत्येक ऑथेंटिक वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट के बारे में। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश प्रोन्नति और लखनऊ की बोर्ड की ओर से जो रिजल्ट है वो घोषित करने के लिए जो है आयोग बिल्कुल तैयार है और संभावना यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो देखिएगा 31 मार्च से पहले पहले घोषित किया जाएगा और 31 मार्च तक आपका रिजल्ट जो है 100% घोषित करने की संभावना है। तो इसके लिए क्या है कि बोर्ड से हमारी जो जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने भी कहा है कि होली के तुरंत बाद आपका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये संकेत दिया जा रहा है कि लगभग 25 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ मार्च में आ जाना चाहिए और इसमें रिजल्ट में जो है आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको कितनी कट ऑफ सूची से ऊपर में सेलेक्ट किया गया है, अर्थात कितने अंकों पर, कितने नंबरों पर आपको सेलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि कितने गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे। तो जानकारी के अनुसार जो अभ्यर्थी है वो देखिएगा, यहाँ पर आपके जो कुल पद हैं ये थे आपके यहाँ पर 9,534। तो 9,534 पद हैं। अब इसके जो लगभग 3 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये बनती है कि लगभग 28,000 से अधिक अभ्यर्थी आपके जो है यहाँ पर सिलेक्शन पाएंगे, अर्थात उनको जो है अगले चरण के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। अब ये जो चरण होता है इसमें आपके जो हैं आगे के 3 चरण जो है आपको यहाँ पर करने होते हैं। पहला जो स्टेज है उसमें होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो है यहाँ पर वेरीफाई कराने होते हैं अपने दस्तावेज और इसमें जो अभ्यर्थी बाहर होते हैं वो लगभग 8 से 10% अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि 8 से 10% का मतलब ये है, यदि 28,000 अभ्यर्थी चुने जाते हैं तो इनमें से लगभग 2800 अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दूसरा जो चरण होगा वो भी आपका जो है, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके तुरंत बाद उसी दिन आपका जो है दूसरा चरण भी होता है और ये होता है आपका माप तोल का। तो माप तोल में आपसे जो है 2 चीज़ें मापी जाती हैं मुख्य रूप से, एक तो हाइट और दूसरा आपका जो होता है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट वगैरह होता है, महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं होता है। तो इसमें हाइट, चेस्ट और वेट का आपका जो है आकलन किया जाता है और इसमें भी लगभग जो है 5 से 6% अभ्यर्थी जो हैं असफल हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी अपनी हाइट या उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें फॉर्म भरते हैं और जो लोग जो है तुक्के के लिए या इस तरीके से फॉर्म भर देते हैं जिनकी हाइट वगैरह नहीं होती है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट भी नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा रिटन के लिए नहीं रहती है। तो कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब ये है कि लगभग यहाँ भी 2800 में से लगभग 1500 के आसपास अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये बनती है कि आपके कहीं ना कहीं मिलाकर के 24 से 25,000 अभ्यर्थी बनेंगे और इसमें जो है आपके यहाँ पर जो है देखिएगा, जब ये अभ्यर्थी बनते हैं तो तीसरा जो चरण होता है वो होता है आपका दौड़ का। अब दौड़ में जो है 40 से 45% अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। जो शेष कैंडिडेट्स बचते हैं 24,000 के, लगभग 40 से 45% अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 8 से 10,000 अभ्यर्थी इसमें बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर यह बात की जाए तो लगभग 12,000 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर इन विभिन्न चरणों के आसपास आपके बाहर हो जाएंगे। और जब ये 12,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे तो लगभग 15 से 16,000 अभ्यर्थी यहाँ पर बचते हैं। तो ये जो 16,000 अभ्यर्थी आपके बचेंगे, ये 16,000 अभ्यर्थी जो है आपके जो है फाइट में रहेंगे, यानी कि इनकी जो है अंतिम कट ऑफ में आने की
संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर के जो आपकी ये पहले वाली कट ऑफ बनेगी, उसमें जब आपका अंतिम कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ जो है बढ़ेगी। कट ऑफ बढ़ेगी तो कुल मिलाकर के बात ये स्पष्ट हो जाती है कि आपको जो है यहाँ पर फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन ये है जब आपका जो कट ऑफ बनेगा, यदि उससे आपके जो मार्क्स हैं वो 5 से 10 अंक फालतू हैं, तो आपका जो है सिलेक्शन वो आसानी से हो जाता है। इसीलिए हम जो है आपको कट ऑफ बता रहे हैं। उससे पहले मैं आपको फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए संभावित डेट आपको बता दूं, तो देखिएगा इसका मार्च में आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और मई 2022 में आपका जो है ये सारी प्रक्रिया होनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होना है और इसमें क्या है कि आपके पास जो है होने चाहिए सभी दस्तावेज जो है निश्चित प्रारूप में 10th 12th ग्रेजुएशन या कुछ अन्य आपने कैटेगरी या उस तरीके का सर्टिफिकेट लगाया है EWS वगैरह का, तो आप जो है उसको तैयार करा लें, क्योंकि वो जो है मार्च तक एक्सपायर हो जाता है जो EWS का होता है। तो आप जो है उसको अपना जो है जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो अप्रैल माह से नया बनवा ले, क्योंकि आपको जो है ये चाहिए होगा यदि आपको उसका आरक्षण लेना है और आपने उसमें कैटेगरी में भरा है। यदि सर्टिफिकेट आपके पास नहीं मिलता है और आप चाहोगे कि आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा, तो भी आपको जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो जो आपने दस्तावेज पहले लगाए हैं वो आपके पास जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। तो अब मैं इसके बारे में बता दूं कि इसकी जो मई में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसी में आपकी जो है उसी दिन आपकी जो है मापतोल यहाँ पर हो जाती है, और मापतोल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दोनों जो है एक ही दिन में आपके समाप्त हो जाते हैं। उसके लगभग 15 दिन बाद जब ये आपकी जो है लगभग एक सप्ताह की प्रक्रिया में सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते हैं, उसके 15 दिन बाद आपको जो है दौड़ के लिए टाइम दे दिया जाता है। तो यहाँ जो आपकी रनिंग होगी वो लगभग आपकी जो है यहाँ पर मई के लास्ट में आपकी हो सकती है। मई लास्ट से आपकी जो है रनिंग शुरू हो सकती है। तो जिन लोगों ने अभी रनिंग की तैयारी नहीं की है और इनके सिलेक्शंस के लिए मार्क्स जो हैं इतने आ रहे हैं जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, तो आप जो है रनिंग शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर रनिंग जो है 4800 मीटर की होती है और 4800 मीटर में आपको जो है एक टाइम बाउंडेशन होती है, उसके अंतर्गत आपको जो है ये रनिंग पूरी करनी होती है इतने टाइम में। तो यही कारण है कि 40 से 45% अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। और आप समझ सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, ये जो रनिंग है ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। मई में जो है उस टाइम पर जो है जब भी देश में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा गर्मी का जो मौसम होता है वो मई और जून का माह होता है। तो मई में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। इसके लिए अभी से आप जो है अपना स्टेमिना कवर करें और अपनी जो है दौड़ की प्रोसेस आप जो है जारी रखें, तो जिससे आपको जो है दिक्कत ना आए। अब मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कट ऑफ है किस कैटेगरी वाइज क्या जा सकती है और कितने से अंकों पर आपका जो है सिलेक्शन, कितने परसेंटों पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिएगा ये जो कट ऑफ है इसमें मैं एक तरफ लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर कैटेगरी। तो ये जो है जनरल कैंडिडेट्स हैं या UR कैंडिडेट्स हैं जिनको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, EWS कैंडिडेट्स हैं, OBC कैंडिडेट्स हैं, SC और ST हैं, और आपके जो है यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन हैं ये कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए क्या रहेगी। तो UR में यदि आप हैं तो आपको जो है मैं दोनों प्रकार से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपने कितने किए हुए हैं और मार्क्स आपके जो हैं कितने से अधिक होने चाहिए। तो इसमें आपको जो है देखिएगा यदि आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं 110 से प्लस में क्वेश्चंस किए गए हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा ये फाइनल कट ऑफ के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लगभग 16,000 अभ्यर्थी जो है इसमें फाइट में रहेंगे आपको विभिन्न चरणों में कटने के बाद भी। तो कट ऑफ का जो है इंक्रीमेंट थोड़ा बहुत होगा, 4 से 5 अंकों का उछाल आपको देखने को मिल सकता है प्री वाली कट ऑफ से और इसकी जो अंतिम कट ऑफ है उसमें। तो ये मैं फाइनल के लिए बता रहा हूँ जो आपको जो है सिलेक्शन से दिलाएगी। तो यहाँ से 110 क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो कुल मिलाकर के मार्किंग है आपकी 275 प्लस के आसपास। तो आपको जो है सिलेक्शन लेने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में बताइएगा। कट ऑफ को जो है यहाँ पर मैं 5 से 10 अंकों का जो है यहाँ पर जो है उछाल दबाव मान सकता हूँ कि प्लस माइनस आपकी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी नहीं होगी।
तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप जो है बिना आरक्षण के हैं तो आपको इतना अंक करना होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं और आपका जो मार्किंग है वो यहाँ पर 105 के आसपास आपकी बनती है। तो 105 का मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ पर ये है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 263-64 के आसपास आपकी बनेगी। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 250 से कम नहीं जाएगी यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, इन तीनों से, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या यूआर हो। ओबीसी की बात की जाए तो थोड़ी सी ऊपर आपकी जा सकती है ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ, और आपका जो सिलेक्शन है वो 265 से प्लस में आपका जो स्कोर है बड़ी आसानी से फाइनल में आपका हो जाएगा। एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपका जो सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी चरणों में भी पास होना है और कुल मिलाकर के टोटल में से 50% आपको लाने हैं। 50% की यदि बात की जाए कि 400 में से आपको जो है 200 अंक तो लाने ही हैं, तो 200 से कम वाला तो वैसे भी फेल है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप एससी कैंडिडेट्स हैं और आपके जो क्वेश्चंस है वो देखिएगा यहाँ पर सही हो जाते हैं, कुल मिलाकर के 95 के आसपास आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आपको जो है सिलेक्शन में आसानी रहेगी। और यहाँ पर यदि बात की जाए कि 240 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है, एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन की यदि बात की जाए तो एक्स सर्विसमैन यदि आप जो है विभिन्न चरणों में क्वालिफाइंग करते हैं और आपका जो यहाँ पर स्कोर है देखिएगा, वो यदि आपका जो यहाँ पर 85 प्लस क्वेश्चंस आप सही कर देते हैं तो ये जो आपको सिलेक्शंस की ओर ले जाएगा और यहाँ से आपकी 220 के आसपास आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। फीमेल कैंडिडेट्स की यदि बात की जाए तो देखिएगा फीमेल कैंडिडेट कहीं ना कहीं एससी की जो आपकी पुरुष वाली कट ऑफ है उसके आसपास आपकी रह सकती है। तो यहाँ से आपकी 92 से 96 क्वेश्चनों के बीच आपकी कट ऑफ रहेगी और ये जो कट ऑफ है आपकी 240 से 245 के आसपास आपको देखने को मिलेगी महिला कैंडिडेट्स यदि आप हैं। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के लिए जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उस तरीके की नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही आपको आरक्षण मिल रहा है वो महिला कोटे का है, तो आप जो है इस तरीके से सिलेक्शंस पा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये एक अनुमानित कट ऑफ है, इसको वास्तविकता से जोड़ने के लिए हम जो है भरपूर प्रयास करते हैं, क्योंकि एक अनुमान होता है, एक अनुभव होता है। तो ये आपको कैसा लगा है आशा करता हूँ आप जो है कमेंट्स में बताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।